नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज से मैं फिर एक नया 8 सेमेस्टर का नया अथी लेकर आया हूँ, फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट का है और इसका सिलेबस आप देख लीजिए। किस सेमेस्टर का है? 8 सेमेस्टर का सिलेबस यूनिट 1 में है क्या? मार्केटिंग। तो आज हम लोग यूनिट 1 ही शुरू करेंगे जिसमें मार्केटिंग है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? डेफिनेशन, जनरल कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। इतना आज हम इस लेक्चर में ये लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी ह्यूमन होता है, कोई भी मानव है, कोई भी लोग है, कोई भी पब्लिक है, कस्टमर कहिए, पब्लिक कहिए, ह्यूमन कहिए, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको क्या चाहिए? उसको क्या होता है? एक नीड होता है, कोई चीज़ का नीड होता है, या तो कोई चीज़ का नीड होगा, कोई चीज़ चाह रहा होगा, कोई प्रोडक्ट या कोई डिमांड, उसका कोई डिमांड होगा। तो जो भी पब्लिक है चाहे ह्यूमन है, उसके लिए क्या है? नीड है। और नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना? प्रोडक्ट को डेवलप करना। जो कस्टमर को नीड है, ह्यूमन की जगह हम इसको कस्टमर भी बोल सकते हैं, और जो इसको नीड है, जो वो चाह रहा है, जो उसको डिमांड है, उसके लिए हम एक प्रोडक्ट डेवलप करना। तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसकी क्या ज़रूरत है, क्या वो चाह रहा है, क्या उसको डिमांड है। उसके लिए हम प्रोडक्ट डेवलप किए। और प्रोडक्ट डेवलप कौन करेगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगा। और क्या करेगा उसके बाद क्या करेगा कि वो क्रिएट करेगा। उसका काम क्या है? क्रिएट करना। और जब वो क्रिएट कर लेगा उसके बाद क्या करना है? उसे कम्युनिकेट करना कि हम कोई प्रोडक्ट नया बना, उसको कम्युनिकेट करके उसको बताना कस्टमर को, और उसके बाद उसको डिलीवर करना। ये सारा काम किस में आता है? ये कौन करेगी? ये और जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, जो प्रोडक्ट डेवलप की है, उसका काम है कि वो जो क्रिएट की है उसको कम्युनिकेट करना, उसके बारे में बताना, उसकी बेनिफिट्स के बारे में बताना, और उसको डिलीवर करना। और ये जो डिलीवर करेगा, और जो ये प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, किस लिए? टू सेटिस्फाई कस्टमर। उससे क्या होना चाहिए कि जो भी कस्टमर है, वो जो भी ह्यूमन है, कस्टमर है, ये क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए। और सेटिस्फाई कौन होना चाहिए? ह्यूमन, कस्टमर। ये तो ये एक ऐसा प्रोसेस, एक चेन रहता है जिसके थ्रू क्या होता है कि ह्यूमन का नीड्स को, वांट्स को, डिमांड को जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम उसको प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। और प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद क्या करते हैं? उसको क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट और डिलीवर करते हैं। और डिलीवर करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये एक पूरे साइकिल है। तो हमको ईजी वे में हमको ये यहाँ एक समझ में आता है कि क्या होता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कि क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि हम जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना। मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं? उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, और कस्टमर को क्या चाहिए उसका हम नीड हम करते हैं कि उसको क्या ज़रूरत है, और वो क्या चाह रहा है, कौन से प्रोडक्ट चाह रहा है, कैसे क्वालिटी का चाह रहा है उसको। और जो हम प्रोडक्ट चाह रहा है, जो इस क्वालिटी का चाह रहा है, उसके थ्रू हम कस्टमर को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। और जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई करके उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट अर्न करते हैं। यही प्रोसेस होता है मार्केटिंग। इसमें सारा प्रोसेस को हम ध्यान में रख के हम मार्केटिंग करते हैं। अब आगे आते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है। ये ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ये क्या करेगी? उसका एक फंक्शन है, एक सेट ऑफ प्रोसेस है, जिसके थ्रू क्या करता है? वो क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है और डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर। मतलब कि एक वैल्यू प्रोवाइड करता है कस्टमर को एक। और जिसके कारण क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक इसके जरिए बेनिफिट्स कमाता है, जैसे कि प्रॉफिट हो गया। और वो ऑर्गेनाइजेशन और उसका स्टेक होल्डर जो है, वो सब इससे क्या करता है कि बेनिफिट्स अर्न करता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? मार्केटिंग। यही मार्केटिंग है। और मार्केटिंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस जिसके द्वारा क्या है? इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑब्टेंड, क्या ऑब्टेंड करता है? व्हाट दे नीड एंड वांट्स। वो क्या करता है कि एक
एक या तो कोई ग्रुप हो गया और कोई इंडिविजुअल, जिसके थ्रू एक क्या होता है कि एक मार्केटिंग के थ्रू क्या है कि जो कस्टमर को जो ज़रूरत है वो इंडिविजुअल एक व्यक्ति को ज़रूरत हो या कोई ग्रुप को ज़रूरत हो, उसको वो चीज़ प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। किसके थ्रू? उसके जो ऑब्टेन कराता है और जो क्या जो उसकी ज़रूरत है, जो वो चाह रहा है, और किसके थ्रू? क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय वैल्यू विथ अदर्स। अब जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई सर्विसेज हो, उसके थ्रू एक्सचेंज करके, क्रिएट करके, ऑफरिंग प्रोवाइड करके उसको हम क्या करते हैं कि हम एक सोशल को जो भी लोग हैं, जो भी इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है, उसको हम क्या करते हैं कि एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके जो वो चाह रहा है उसको हम प्रोवाइड करते हैं, ऑफ़र करते हैं। और ये क्या है? एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। कोई प्रोडक्ट हो सकता है और सर्विस हो सकता है। तो ये इसमें क्या होता है कि इसी को हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग। ये किसके थ्रू होता है? मार्केटिंग के थ्रू। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? अब हमको ये समझ में आता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, executing and tracking the marketing strategy of the organization। और मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं, उसके थ्रू हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करना मतलब कि जो भी प्लानिंग की है उसको हम एक प्रोसेस में लाना, हाँ, ज़मीन पे उतारना, जैसे बोलते हैं कि जो हम प्लानिंग की है उसको हम ज़मीन पे एग्जीक्यूट करना और ट्रैक करना कि हमारा कैसे क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितना क्या है, कस्टमर का पूरे ट्रैक करना। और द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यही क्या है कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ऑर्गेनाइजेशन का। तो आगे आते हैं, दिस इंक्लूड्स मार्केटिंग प्लान। इसमें क्या क्या आता है? इसमें जो होता है मार्केटिंग प्लान, कि हमको कोई भी मार्केटिंग प्लान इसमें इंक्लूड होता है। उसका कैंपेन एंड टैक्टिक्स यूज टू क्रिएट एंड मीट्स द डिमांड ऑफ द टारगेट कस्टमर। जो भी हमारा टारगेट कस्टमर है, जो भी हम टारगेट कस्टमर है, जो जिस कस्टमर के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया, उसके लिए क्या करना? उसके लिए क्रिएट करना और मीट्स मतलब कि जो वो चाह रहा है वो हम प्रोडक्ट उसको दे, वो चीज़ वो जो कस्टमर चाह रहा है उसको हम सेटिस्फाई कर पाए। तो ये एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं? एक प्रॉफिटेबिलिटी उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कमाता है, अर्न करता है। और नेचर ऑफ मार्केटिंग, तो नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आज हम मार्केटिंग करेंगे कल बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म हमको काम करना पड़ता है। और कस्टमर ओरिएंटेड होता है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर को हम ध्यान में रख के कोई भी काम करते हैं। ऑल इनकम्पासिंग मतलब इसमें क्या होता है कि सभी शामिल होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जितना भी है फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, उसका मतलब सभी को हम शामिल इसमें करके देखते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया, सारा इसमें शामिल करके उसको हम इसमें शामिल रहता है। इंटीग्रिटी सब एकीकृत होता है। और क्रिएटिव, हमेशा इसमें एक क्रिएटिव दिमाग होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमेशा हमको क्रिएटिव सोचना पड़ता है मार्केटिंग के लिए। और मार्केटिंग क्या है? एक इकोनॉमिकल फंक्शन है। इकोनॉमिकल फंक्शन हो सकता है, होगा ही, क्योंकि इससे क्या होगा कि प्रॉफिट अर्न होगा तो इकोनॉमिक होगा। और मार्केटिंग क्या है? मैनेजेरियल फंक्शन है, क्योंकि इसमें मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ का। एक प्रोसेस होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, तो इसके लिए उसको मैनेजर फंक्शन हो गया। और मार्केटिंग क्या है? एक सोशल फंक्शन है, जिसके कारण क्या है कि कोई भी सोशल है, जो भी इससे हम क्या करते हैं, कोई भी सोसाइटी को हम, जो भी पब्लिक है उसको हम एक जो डिमांड है उसको हम सेटिस्फाई कर पाते हैं। और मार्केटिंग क्या है? एक डुअल ऑब्जेक्टिव है। इसका दो ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है इसमें? या एक होता है कि प्रॉफिट मेकिंग, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट कमाना, और दूसरा होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि कस्टमर को सेटिस्फाइड भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें मार्केटिंग में। तो ये था मार्केटिंग, ये था क्या? नेचर ऑफ मार्केटिंग। अब आगे आते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो अब हम समझते हैं कि स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग को समझने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। तो स्कोप
ऑफ मार्केटिंग। तो इसमें क्या होता है कि स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कंज्यूमर को क्या ज़रूरत है और क्या चाह रहा है, इसको हम करते हैं। उसके बाद क्या है, दूसरा में स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो भी कंज्यूमर का बिहेवियर है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो भी प्रोडक्ट का है उसको प्लान करना और उसके थ्रू डेवलप करना। ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग करना कि कौन ब्रांड को प्रमोट करना। उसके बाद क्या है कि पैकेजिंग, उसको पैकेज करना, इस तरीक़े से पैकेज करना होता है कि उससे क्या होगी, कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड हो। तो इसलिए हमारे वहाँ पे पैकेजिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आगे आते हैं प्राइसिंग। वहाँ प्राइसिंग भी इम्पोर्टेंट होता है कि हमको ज़्यादा प्राइस भी ना हो। हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि प्राइसिंग हमको एक एक्यूरेट प्राइस रखना पड़ता है, जिससे कि जो जैसा वैल्यू है उसके हिसाब से हमको प्राइस रखना पड़ता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमको जो भी हम प्रोडक्ट बनाए उसको हमको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक हमको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना पड़ता है, जिसके थ्रू हम कस्टमर को हम वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाए। उससे क्या है, प्रमोशन, उसको हम प्रमोशन करना कि हम उसको प्रमोट करते रहें कि हमको जो प्रोडक्ट है उसको फाइनेंस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंस कितना है उसके अनुकूल होता है। आफ्टर सेल्स एंड सर्विस, और ये जो होता है ये जो भी मार्केटिंग होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि आप ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल करके उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये नहीं होता है। इसमें ये होता है कि आप जब प्रोडक्ट सेल कर दिए उसके बाद भी आपको उसमें ध्यान रखना है। आफ्टर सेल्स सर्विस, मतलब कि जब आप सेल कर दिए उसके बाद भी, जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते होइएगा, वॉशिंग मशीन खरीदते होइएगा, चाहे कोई भी चीज़ है ऐसा जो आप खरीदते होइएगा, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे जो भी कंपनी होती है वो एक सर्विस प्रोवाइड करती है। जब प्रोडक्ट सेल हो जाती है उसके बाद भी आपको लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसको इसमें सबसे मेन फोकस होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो वहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फाइड करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो हम लोग समझते हैं कि फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या है। फंक्शन मतलब कि काम, मार्केटिंग का काम क्या है, कैसे कैसे काम होता है, वर्क कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मार्केट का रिसर्च करते हैं, कि हम पहले मार्केट का रिसर्च करेंगे तो उससे हमको पता चलेगा कि मार्केट में क्या चीज़ ज़रूरत है। जब हम जो ज़रूरत होगी, जो नीड होगा, जो कस्टमर को चाहिए, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का प्लानिंग करेंगे। जब हम प्रोडक्ट का प्लानिंग करेंगे, जब हम प्लान कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। और जब डेवलप करेंगे, जब हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, बाइंग और असेंबलिंग करेंगे, है कि नहीं। और जब हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट का प्लानिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जब हम प्रोडक्ट का प्लानिंग कर लिए, डेवलप कर लिए, इसका मतलब कि उसका हमको पैकेजिंग भी तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर हम प्लान कर लिए, डेवलप कर लिए, सब चीज़ कर लिए, उसका हम पैकेजिंग सही से नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कैसे हम बेच पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन को भी हम अगर सेल करना होगा तो हमको इसको भी एक अच्छी जगह से, अच्छे तरीक़ा से पैकेजिंग करना पड़ेगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैकेजिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे देखिएगा अलग अलग चीज़ का अलग अलग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि ISI मार्क का देखे होइएगा, जो भी हेलमेट उलमेट आता है उसमें रहता है। चाहे दवा ववा में भी क्या है कि ISO मार्किंग होता है। तो जो भी स्टैंडर्डाइजेशन है उसका भी हमको देखना पड़ेगा। जैसे कि कोई फूड सर्विस वाला है तो FSSAI का वहाँ पे लोगो लगा रहता है, तो हम वहाँ पे स्टैंडर्ड देखते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड का है कि नहीं। तो वहाँ पे हमारा कौन से स्टैंडर्ड का है उसका ग्रेडिंग भी हमको करना पड़ता है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 अलग अलग, जैसे कि अलग अलग स्टैंडर्ड का अलग अलग ग्रेड मार्क में आता है, तो हमको वो करना पड़ेगा। फिर क्या है कि जब हम स्टैंडर्डाइजेशन कर लिए, ग्रेडिंग कर लिए, पैकेजिंग कर लिए, सारा चीज़ कर लिए, तो लगे हाथ हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रांडिंग भी करना पड़ेगा। क्योंकि हम अपने आप को अपना ब्रांड को प्रमोट करें। ऐसा क्यों ना करें कि हम अपने प्रोडक्ट का हम अपना ब्रांडिंग करें। तो उसके लिए वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रांडिंग भी करना पड़ेगा। जब हम ब्रांडिंग करेंगे तो फिर हमको प्राइसिंग भी देखना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लीजिए जो भी प्रोडक्ट है, अगर मान लीजिए ये पेन है, ये पेन अगर मान लीजिए ये 5 रुपये का पेन है, तो हम 1 रुपये में तो नहीं बेच सकते, 2 रुपये में नहीं बेच सकते।
तो हमको ये प्राइस को भी निर्धारित करना पड़ेगा ना कि हमारा कितना का पेन होना चाहिए। तो हमको वहाँ पे प्राइसिंग भी देखना पड़ेगा कि हम अपने क्वालिटी के हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा क्या प्राइसिंग होना चाहिए। और जब हम प्राइसिंग कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हमको प्रमोशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम प्राइसिंग कर लेंगे, अगर हम सारा चीज़ कर लेंगे, मार्केट रिसर्च कर लिए, प्लानिंग कर लिए, डेवलप कर लिए, पैकेजिंग कर लिए, स्टैंडर्डाइजेशन कर लिए, ग्रेडिंग कर लिए, ब्रांडिंग कर लिए, प्राइसिंग कर लिए, आज हम प्रमोट कर ही नहीं रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट सेल कैसे होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट को। हाँ, और जब हम प्रोडक्ट को प्रमोशन करेंगे उसका क्या करना पड़ेगा, हमको एक डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना करके हमको डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारे कस्टमर के पास रीच करे। हम प्रमोशन कर रहे हैं, हमारे कस्टमर के पास पहुंच ही नहीं रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, कुछ पहुंच नहीं रहा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्या होगा कि हमारा सेलिंग होगा। और जब हम सेल कर रहे हैं और जब हम सेल कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, तो अगर हम मान लीजिए जब हम बल्क प्रोडक्ट बल्क अमाउंट में हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिए, स्टोर कर लिए, तो उसके लिए हमको स्टोरेज और वेयर हाउसिंग के लिए स्टोरेज हमको वहाँ पे चाहिए, एक स्टोरेज रूम चाहिए, है कि नहीं, वेयर हाउसेज चाहिए उसके लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब क्या था, इसका फंक्शन है, मार्केटिंग का पूरा फंक्शन है। आगे आते हैं ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ टू द कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर है उसको सेटिस्फाइड करना, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, उसको सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। फिर क्या होता है कि इंक्रीज इन डिमांड, जो भी डिमांड है, जितना डिमांड है प्रोडक्ट का, उसको डिमांड को इंक्रीज करना। मार्केटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि उसके डिमांड को और बढ़ा देते हैं। प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, मतलब कि इसमें क्या करना है कि हम बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है हम उसको प्रोवाइड करें कंज्यूमर को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। क्रिएट गुडविल, मतलब कि इससे क्या होता है कि हमको एक अच्छे गुडविल हमको मिले फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा उसके गुडविल क्रिएट हो, ये हमको देखना पड़ता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और जनरेट प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स वॉल्यूम, और क्या होता है कि इसमें हमको प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो और इसका जो वॉल्यूम है, सेल्स जो है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ये सब क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। अब आगे आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। अब हम आगे आते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या अंतर है। तो देखिए, मार्केटिंग और सेलिंग दो डिफरेंट है, ये अलग है। मार्केटिंग का ही पार्ट होता है सेलिंग एक पार्ट है। अब देखिए कि मार्केटिंग में और सेलिंग में क्या क्या अंतर थोड़ा सा हो जाता है। देखिए, तो जो भी मार्केटिंग होता है, तो मार्केटिंग में क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग कस्टमर नीड्स पे फोकस करते हैं कि कस्टमर को क्या ज़रूरत है, कस्टमर को क्या डिमांड है, कस्टमर क्या चाह रहा है, इस पर हम वहाँ फोकस करते हैं। और सेलिंग में हमको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, वहाँ हमको सेलर्स नीड्स का ज़रूरत होता है कि जो हमारा जो सेलर्स है उसका क्या ज़रूरत है, वो वहाँ इम्पोर्टेंट करता है। और यहाँ पे कस्टमर नीड्स का फोकस होता है कि कस्टमर को क्या ज़रूरत है, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। और मार्केटिंग में क्या होता है कि बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन, मतलब कि जो भी हम मार्केटिंग में क्या होता है कि हमारा ये पहले ही शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट डेवलप होने से पहले ही हमको ये शुरू हो जाता है मार्केटिंग। लेकिन सेलिंग क्या है, जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा उसके बाद ये शुरू होगा। और मार्केटिंग क्या होता है, इंक्रीज रिकॉल वैल्यू। मार्केटिंग क्या करता है कि ये आपका रिकॉल वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। रिकॉल वैल्यू मतलब कि एक दूसरे से प्रमोशन, मतलब जैसे कि रिकॉल वैल्यू की आदमी के माइंड में बैठ जाना कोई भी चीज़ के लिए। जैसे कि आप सुने होइएगा एक स्लोगन है, जैसे कि वॉशिंग पाउडर निर्मा करके आता है ना। तो ये क्या है कि उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि नहीं, वॉशिंग पाउडर निर्मा, तो हमको कभी भी सर्फ लेना है तो हमको निर्मा ही लेना है। तो इस तरीक़ा से क्या है कि एक रिकॉल वैल्यू जनरेट हो जाता है इसके थ्रू। और सेलिंग में क्या होता है कि रिवेन्यू, वहाँ पे इस पे नहीं फोकस होता है, यहाँ पे आपको रिवेन्यू पे फोकस होता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना हम सेल कर पा रहे हैं, यहाँ पे होता है फोकस। और इसमें क्या होता है, रिकॉल वैल्यू जनरेट होता है। मार्केटिंग में क्या होता है कि कस्टमर फर्स्ट देन प्रोडक्ट, मतलब कि इसमें क्या होता है, मार्केटिंग में हम कस्टमर को पहले ध्यान में रखते हैं, प्रोडक्ट से पहले हम कस्टमर को ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट बनाते हैं, डेवलप करते हैं। और जबकि
सेलिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट फर्स्ट होता है देन कस्टमर। यहाँ में प्रोडक्ट फर्स्ट होता है कि प्रोडक्ट हमारा कैसा है, सेल होना चाहिए, कस्टमर प्रॉफिट, हमारा जो भी कस्टमर है उसको हम प्रोडक्ट ले ले, प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाए, बस हो गया। बाद बाकी और कोई हमको ज़्यादा उस पर कोई टेंशन नहीं रहता है, बस प्रोडक्ट टू सेल करो। लेकिन यह मार्केटिंग में क्या है कि मार्केटिंग में कंज्यूमर को देख करके हम का प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। कंज्यूमर फर्स्ट है, कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए। मार्केटिंग में क्या होता है कि फोकस और ब्रांड रेपुटेशन, कि हम जो भी मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पे ब्रांड रेपुटेशन पर फोकस करते हैं। जबकि सेलिंग में क्या होता है कि फोकस करते हैं किस पे, रिलेशनशिप पे। तो इसमें सेलिंग में क्या होता है, वहाँ पे रिलेशनशिप पे हम लोग फोकस करते हैं। मार्केटिंग जो होता है उसमें क्या होता है, एम, उसका एम होता है कि अर्न प्रॉफिट विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब कि कोई मार्केटिंग हो या सेलिंग हो, उसका तो मेन तो फोकस होता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के साथ साथ कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। ये किस में होता है, मार्केटिंग में। और जबकि सेलिंग में क्या होता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड सेल, मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर लें, यहाँ पे ये फोकस होता है सेलिंग में। और जो ही मार्केटिंग है ये वाइडर स्कोप है, बहुत लंबा स्कोप है इसका, बहुत बड़ा चीज़ है, ये बहुत बड़ा लॉन्ग वे है। और यहीं पे सेलिंग है वो नैरो है, नैरो लिमिटेड, इसका लिमिटेड है कि हमको प्रोडक्ट को सेल कर लिया, हो गया, कहानी ख़त्म। और उसके बाद क्या है कि मार्केटिंग जो है ये क्या है कि मार्केटर यूज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू कैप्चर बिग शेयर ऑफ मार्केट। मतलब कि जो मार्केटर होता है वो क्या करता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज करता है, किसके लिए, कैप्चर करने के लिए, बड़ा मार्केट को कैप्चर करने के लिए। लेकिन सेलर्स क्या करते हैं, प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करते हैं टू इंक्रीज सेल। मतलब कि जैसे कि आप देखते होइएगा कि जो भी सेलर्स होते हैं वो क्या कर देंगे कि कोई भी एक प्रोडक्ट की जगह पे एक छोटा सा प्रोडक्ट फ्री आपको देने लगेंगे। कुछ ऐसा टेक्निक्स यूज करते हैं जिसके कारण उसका प्रोडक्ट सेल हो, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो जाए। और जो कि मार्केटिंग वाला में क्या होता है कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हैं और बड़ा मार्केट को कैप्चर करते हैं, बड़ा मार्केट शेयर को जो है वो कैप्चर करके ले जाते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंसेस है मार्केटिंग एंड सेलिंग में। तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद आपको मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, स्कोप्स ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे वाला जो लेक्चर बनाएंगे, आगे वाला जो बनेगा उसमें हम लोग आगे करेंगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रियल एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, एनालाइजिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। अब अगले लेक्चर में हम लोग ये पूरा बना के देंगे। चलिए, तो इतने ध्यान से देखने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।